नहीं दीजिए। लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। अंकल ये ऑर्डर तो पेड है ना? हाँ मैम साहब, आपका ऑर्डर पेड है। तो क्या हो गया अंकल, आप परेशान से लग रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे अंकल आप मेरे को बताओ तो सही, क्या परेशानी है? क्या पता मैं आपकी परेशानी सॉल्व कर पाऊँ। वो क्या है ना बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत हो गई है। मैं अपने बेटे को फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा, और कहीं भी फ़ोन करता हूँ वहाँ फ़ोन लग जाता है, लेकिन न जाने क्यों मेरे बेटे को ही फ़ोन नहीं लग रहा। ये कैसे पॉसिबल है अंकल? जब आप दुनिया जान में कॉल कर रहे हो, किसी का नंबर भी लग जा रहा है, तो बेटे का नंबर भी तो लगना ही चाहिए ना। बेटा यही सोच कर तो मैंने 3-4 बार फ़ोन चेंज किया। अब इतनी इनकम तो है नहीं जो मैं बार बार फ़ोन चेंज करता फिरूं। हर फ़ोन में वही दिक्कत, वही परेशानी हो रही है, बेटे को फ़ोन लग नहीं रहा। बेटा 3-4 साल हो गए मेरे बेटे के पास फ़ोन नहीं लग रहा, उससे बात नहीं हो पा रही। मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने उसके साथ कोई ऐसी बुरी वारदात तो नहीं हो गई। बेटा 3-4 साल पहले मैंने अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। उसका बहुत मन था बड़े कॉलेज में पढ़ने का, लेकिन मैंने अपना पेट काट काट कर उसे पैसा भेजा, उसे पढ़ाया लिखाया। उस टाइम भी हम पैसे को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, उसका सारा खर्चा दिया। उसने जो मांगा उसे हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। गांव का घर-बार बिक गया, खेती बाड़ी सब बिक गई। उसके बाद अब मैं यहाँ शहर चला आया, बेटे का फोन लगता नहीं है, और मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ और ये डिलीवरी का काम करता हूँ। अब क्या करूँ? उसकी माँ भी काफी बीमार है, उसकी दवाइयों का खर्चा और पूरे घर का खर्चा मुझे ही तो संभालना है। अब कौन है उसके आगे? अंकल आप रोइए मत, अंकल आप रोइए मत। लाइए एक बार फोन अपना मेरे को दीजिए, क्या पता मैं कुछ देख सकूं, क्या पता लग जाए फोन। आप रोइए मत, दिखाओ मेरे को फोन अपना। आप ही देख लीजिए। अंकल आपने अपने बेटे का नंबर किस नाम से सेव किया है? जी, राहुल के नाम से। राहुल। एक बार मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। जी शुक्रिया। लगा क्या? नहीं अंकल, फोन तो लगा नहीं, पर आप चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हैं ना, उनको फोन्स की अच्छी नॉलेज है, तो एक बार मैं आपका फोन को दिखा लेती हूँ, क्या पता कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गई हो। जी आप इसे ठीक करवा दीजिए, आपकी मेहरबानी हो। ठीक है, आप 10 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। हेलो। हेलो, राहुल से बात हो रही है? कौन बोल रहा है? किससे काम है आपको? क्या मैं जान सकती हूँ आपके पापा का नाम हुकुम सिंह है? जी हाँ, वो मेरे ही पापा हैं। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली क्या है ना, अभी आपके पापा हमारे घर में खाना डिलीवर करने के लिए आए थे, तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि उनकी परेशानी का राज क्या है। वो चाहते तो नहीं थे मेरे को बताना, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली एक कस्टमर ही हूँ, वो मेरे को अपनी परेशानी क्यों ही बताएंगे, लेकिन मैंने फोर्स करके सारी बातें उगलवा ही ली। तब मेरे को पता लगा कि वो इतने ज्यादा दुखी क्यों चल रहे हैं। पता है उन्होंने 3 से 4 बार अपना फोन चेंज किया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनका फोन ही खराब चल रहा है। वो जब भी अपने बेटे को फोन करते हैं तब बेटे का नंबर तो लगता ही नहीं है, और दुनिया जान में किसी को भी कॉल करते हैं तो इजीली लग जाता है। उन बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उनका फोन खराब नहीं है, एक्चुअल में तो उनका बेटा खराब है ना।
अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ना अभी मेरे को सुना ही रहे थे, उनकी कुछ टाइम से तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है ना। मेरे को कहते हैं कि बेटा मेरे साथ बैठा कर, मुझे टाइम दिया कर, मेरे को मेडिसिन वगैरह तो कम से कम बता दिया कर। अब उनको कौन समझाए मैं उनके साथ क्यों बैठूं, उनको दवाई वगैरह क्यों दूं? उनकी केयर करने के लिए मम्मी है ना, मम्मी को केयर करनी चाहिए। मेरी मम्मी के भी पैरों में दर्द होता रहता है, लेकिन मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी ना यार, मैं यंगस्टर हूँ, मुझे क्या मतलब मेरे माँ बाप से। हाँ मेरे को पता है कि मेरी तबीयत खराब होने पे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे उससे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंट में ही मेरे पापा मेरे को सुना रहे थे, कह रहे थे बेटा माँ बाप के लिए ना बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन हाँ तुम चिंता मत करना, मैं अभी बाहर जाऊंगी ना, उस टाइम तो मैंने अंकल को कुछ बताया नहीं कि तुमने उनका नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट अभी बाहर जाऊंगी तो सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आपका बेटा ना आपसे बात करना चाहता ही नहीं है। और मुझे पता है उनको दुख होगा, बहुत ज्यादा दिल पे चोट भी आएगी, पर कोई बात नहीं, कम से कम 1-2 दिन वो दुखी रहेंगे, उसके बाद नॉर्मल हो ही जाएंगे। उनको काम भी तो करना होगा ना, तभी तो अपना पेट पालेंगे, तभी तो तुम्हारी माँ को भी मेडिसिन दिलाएंगे, है ना। क्योंकि अगर उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया तो उनके पास तो कोई इनकम का स्कोप ही नहीं रहेगा। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? तुम एंजॉय करो, और मैं भी फोन रखती हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ। ये लीजिए अंकल, आपका फोन बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके फोन में कुछ ऐसी सेटिंग चिड़ गई है जिसकी वजह से आपके बेटे का नंबर लग नहीं रहा है। मेरे हस्बैंड ने आपका फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे मैडम, मेरे बेटे का फोन आ गया। अरे आपने क्या किया, मेरे बेटे का फोन आने लग गया। मैं तो बहुत दुखी हो रहा था कि मेरे बेटे का फोन नहीं आ रहा। अरे अंकल अंकल शांत हो जाइए, पहले आप अपने बेटे से बात करो, फिर बाद में ये सब सोचना। बात करो बात करो। हेलो पापा। बेटा राहुल, बेटा राहुल, कैसा है तू?